हेलो स्टैंडर्ड थर्ड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हाउ आर यू? सब हाउस में रहो, कीप वॉशिंग योर हैंड्स और अपना वर्क जैसे आप कर रहे हो बहुत अच्छे से वैसे ही करके मेरे को सेंड करो। ओके, आज हम क्या करेंगे? आज हम हिंदी का सेकंड चैप्टर पेज नंबर 7 शेखी बाज मक्खी ये रीड करेंगे। ठीक है, आप भी अपनी बुक में से ये पेज निकालो और ये हम चैप्टर रीड करने वाले हैं। आज डेट क्या है? टुडे इज 27 जुलाई 2020 और डे क्या है? मंडे। मंडे को हिंदी में क्या बोलते हैं? सोमवार। ओके, तो चलो लेट्स रीड द चैप्टर। ये चैप्टर दूसरा पार्ट है जिसका नाम है शेखीबाज मक्खी। और ये किसने लिखी है स्टोरी? ये कहानी लिखी है योगेश जोशी जी ने। शेखीबाज का मतलब क्या होता है? शेखीबाज का मतलब होता है जो बहुत गप्पे मारता है, बढ़ा चढ़ा के बातों को सुनाता है। अगर इतना सा काम किया है और इतना बड़ा करके वो उसको बताएगा, बहुत शेखी मारेगा, बहुत कई बार झूठ भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बढ़ा चढ़ा के इधर उधर की बहुत सारी बातें मिलाकर इतनी सी बात को, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना, उसको क्या बोलते हैं? शेखीबाज। तो ये कहानी जो है वो है शेखीबाज मक्खी की। तो चलो साथ में पढ़ते हैं। एक जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है? एक जंगल में एक शेर था। वो भोजन करने के बाद बहुत मुश्किल से उसको नींद आई थी और वो सो रहा था। तो क्या हुआ? एक मक्खी आई और उसके कान के पास आकर भिन 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 करती है। वो वैसे ही भिन भिन करके शेर को परेशान करने लगी। तो शेर उसको बार बार कान से हटा रहा था, लेकिन वो फिर उसके कान के पास आकर भिन 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 कर रही थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। तो शेर ने मक्खी को दहाड़ा, दहाड़ा मतलब रोर किया, गुर्र करके बहुत जोर से मक्खी को दूर हटा दिया। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? तो मक्खी ने शेर को क्या बोला कि तुम तो जंगल के राजा हो, जंगल के राजा ऐसी भाषा बोलते हैं, ऐसी लैंग्वेज, ऐसी वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। शोभा का मतलब क्या होता है? शोभा मतलब ये बात अच्छी नहीं लगती, आप ऐसा बोल रहे हो, ये बिल्कुल सूट नहीं करती आपको बात। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। तो शेर को और गुस्सा आ गया। तो एक तो मेरे को बहुत नींद आ रही है और ये मेरे को सोने भी नहीं दे रही है और ऊपर से ऐसे बातें कर रही है, तो उसको, शेर को और गुस्सा आया। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? तो मक्खी तो बहुत स्ट्रांग लग रही थी, बहुत ब्रेवली उसने लॉयन को बोला, मैं तुमसे नहीं डरूंगी, तुम क्या कर लोगे? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। तो मक्खी तो शेर के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो गई। वो कह रही थी, तुम में हिम्मत है तो आ जाओ, मैं तो तुम्हारे साथ लड़ाई कर सकती हूँ।
शेर आग बबूला हो उठा। तो शेर क्या हो गया? आग बबूला। आग बबूला हमने किया है, हमने मुहावरे करे हैं, तो यहाँ पे मुहावरे का ही इस्तेमाल किया है, आग बबूला। तो शेर आग बबूला हो उठा मतलब शेर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। तो शेर को बहुत गुस्सा आ गया था तो वो मक्खी को मारने लगा। पहले उसने अपने हाथ से मक्खी को कान के पास मारा तो मक्खी तो जल्दी से उड़ गई, लेकिन उसके कान पे चोट आ गई। फिर मक्खी जाकर शेर के नाक पर बैठ गई। वहां से फिर शेर ने नाक पर पंजा मारा तो वहां से भी मक्खी उड़ गई और उसके नाक पर आकर चोट लग गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। तो ऐसे मक्खी कभी उसके गाल पे आके बैठ जाती, कभी माथे पे आके बैठ जाती, तो वो उसको पंजे से मार रहा था तो वो उड़ जाती थी। तो ऐसे उसको बार बार उसी का हाथ लगने से चोट लगती जा रही थी, घायल होता जा रहा था शेर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती, तो मक्खी तो जल्दी से फट करके उड़ रही थी, तो शेर को खुद को ही उसको चोट लग रही थी। अंत में शेर ऊब गया। ऊबना मतलब थक गया, परेशान हो गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। तो शेर बहुत परेशान हो गया था कि ये मक्खी ने तो मेरे को बहुत परेशान कर दिया है, और वो थक भी गया था। तो उसने बोला, मक्खी बहन अब मेरा पीछा छोड़ो, मैं तुमसे हार गया हूँ, अब तुम जीत गई हो। तो वो उससे पीछा छुड़ा रहा था मक्खी से, ताकि वो उसको परेशान नहीं करे। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ने लगी। तो घमंड मतलब उसको बहुत प्राउड फील करने लगी कि मैंने तो शेर को हरा दिया। तो वो ऐसे बहुत उसको प्राउडी फील होने लग गया कि मैं तो शेर को भी हरा सकती हूँ, मैंने तो शेर को हरा दिया, शेर ने मुझसे माफ़ी मांगी है। तो ऐसे करके वो उड़ती उड़ती आगे जाने लगी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने से में समय कौन बर्बाद करे। तो अभी मक्खी तो वैसे ही घमंड में चूर हो गई थी, आगे बढ़ी तो उसको हाथी मिला। तो हाथी को भी वो सोच रही थी मैं हाथी को भी हरा सकती हूँ। तो हाथी को बोलने लगी, मेरे को तुम प्रणाम करो, मैंने तो जंगल के शेर को हरा दिया है, ठीक है, और मैं सब अब से मैं ही जंगल की राजा हूँ। तो वो उसको ऐसा उसको फील होने लग गया कि मैंने तो राजा जंगल के राजा को हरा दिया है, अब तो सब एनिमल्स, जितने भी जंगल के एनिमल्स हैं, वो सब मेरे ही बात सुनेंगे, मुझे ही प्रणाम करेंगे। प्रणाम का मतलब नमस्कार करना, अब उनका ऑर्डर मानना, उनकी रिस्पेक्ट करना। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। अभी हाथी को मक्खी के साथ कुछ परेशानी नहीं चाहिए थी, उसको वो चाहता था कि इसको भगा दो यहाँ से, इससे अभी कौन बात करेगा। तो हाथी ने ऐसे ही एक्टिंग करके उसको, मक्खी को ऐसे सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे चला गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने ये सब देखा। एक वहां पे लोमड़ी खड़ी थी, लोमड़ी मतलब फॉक्स। तो उसने ये सब देख रही थी वो कि क्या हो रहा है, ये मक्खी क्या बोल रही है। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। मंद मंद मतलब धीरे धीरे, मन में सोच सोच कर मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अभी मक्खी लोमड़ी के पास चली गई, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशाल काय हाथी को भी हरा दिया है। तो मैंने वो लोमड़ी को भी मक्खी बोलने लगी कि मुझे प्रणाम करो, मैंने तो राजा, जंगल का राजा शेर है, उसको भी हरा कर आ गई हूँ, और विशाल काय मतलब बहुत बड़ा हाथी को भी हरा दिया है। अभी देखते हैं लोमड़ी क्या बोलती है।
लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली। लोमड़ी तो उसने भी प्रणाम किया मक्खी को और फिर उसको धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। तो लोमड़ी उसको और ज़्यादा दिमाग में उसकी बातें डाल रही थी कि तुम तो बहुत धन्य हो, तुम तो सबसे अच्छी हो, तुम सबसे प्यारी हो, तो तुम तो धन्य हो मक्खी रानी, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं। लेकिन तो लोमड़ी तो बहुत क्लेवर होती है, क्लेवर फॉक्स होती है ना, तो बहुत चालाक लोमड़ी थी। तो वो तो मक्खी को ऐसे छोड़ने वाली नहीं थी। तो उसने सोचा अभी मैं इसको फंसाती हूँ। तो देखते हैं क्या किया लोमड़ी ने। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। तो ऐसे बोलने के बाद वो मक्खी से बोलती, मक्खी उधर वो मकड़ी दिखाई दे रही है। मकड़ी मतलब स्पाइडर, स्पाइडर होता है ना, ये देखो स्पाइडर का वे जाल बनाया हुआ है, ये स्पाइडर है। तो लोमड़ी ने मक्खी से बोला कि आपको ये जो स्पाइडर है वो गाली दे रहा था, गाली मतलब गलत बात बोल रहा था, गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, उसकी ज़रा खबर लो। उसकी खबर लेना मतलब उसको जाकर बात करो, उससे डांटो, उसकी खबर लो। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। लाल पीले होना, लाल हो उठना, ये सब आपने मुहावरों में किया है ना। तो लाल हो उठी मतलब मक्खी को बहुत गुस्सा आया। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर दूंगी। तो मकड़ी को क्या बोल रही थी मक्खी? मक्खी ने बोला कि उसको तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर दूंगी। चुटकी बजाना मतलब ऐसे चुटकी बजाते ही जल्दी से काम कर दूंगी, उसको तो मैं अभी हरा कर आ जाऊंगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाल में फंस गई। अभी उसने ऐसा बोला और मक्खी जल्दी से इस मकड़ी को पकड़ने के लिए जंप किया, उसने कूदा, तो वो उसके जाल में फंस गई। मक्खी जाल से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराते हुए वहां से चलती बनी। तो मक्खी ने बहुत कोशिश करी मैं इस जाल में से निकलूं, बहुत उसने कोशिश की, थक गई वो, जैसे जैसे कोशिश कर रही थी वो और उसके अंदर फंसती जा रही थी जाल के अंदर। तो ये देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती मतलब मन में खुश होती हुई वहां से चली गई। ठीक है, तो ये हमारी स्टोरी थी शेखीबाज मक्खी की। कैसे उसने गप मारी, कैसे उसने बढ़ा चढ़ा के बात कही कि मैंने शेर को हरा दिया है, जबकि शेर को तो खुद ही अपने हाथ से ही चोट लग रही थी। हाथी ने भी वैसे ही उसको वहां से भगाने के लिए प्रणाम कर दिया। तो उसने सोचा कि अब तो मैं जंगल की रानी बन गई हूँ, सबसे पावरफुल हूँ। पर वो जब लोमड़ी आई तो लोमड़ी ने कैसे उसको फंसाया मकड़ी के जाल में। तो ऐसे ही ये स्टोरी अभी जो थी लिखी थी योगेश जोशी जी ने, उन्होंने ये स्टोरी लिखी है। आप भी अपनी बुक में ये स्टोरी पढ़ो और समझो अच्छे से। जो वर्ड्स आपको समझ नहीं आएंगे उनको आप अंडरलाइन करो, फिर वो हम वर्ड्स का मीनिंग साथ में डिस्कस करेंगे और अब हम इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो आप ये पढ़िए चैप्टर आराम से धीरे धीरे करके और हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।